तो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है, तो संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो समझ लीजिए सोने की खान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी डीपीएसपी की। देखिए, इसे कोई मामूली टॉपिक समझने की गलती मत कीजिएगा। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक समझ लिया तो कुछ नंबर तो पक्के हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसे कुछ ऐसे आसान कॉन्सेप्ट्स और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ समझने वाले हैं कि एग्जाम में इससे जुड़ा एक भी सवाल छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं एकदम ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से, कि भाई आखिर ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या और हमारे संविधान में इन्हें कहाँ जगह दी गई है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ये संविधान की तरफ से सरकारों के लिए एक तरह की गाइड बुक है, एक निर्देशिका। और इसका मकसद सिर्फ एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। मतलब एक ऐसा देश जहां हर इंसान को सामाजिक और आर्थिक तौर पर न्याय मिल सके। अब स्क्रीन पर जो 3 बातें दिख रही हैं, इन्हें तो दिमाग में छाप लीजिए। ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं। पहला, ये संविधान के भाग 4 में है। दूसरा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और तीसरा, सबसे जरूरी, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तीनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इन सभी सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि वो कौन-कौन सी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे निर्देश हैं, इनके पीछे सोच क्या है? क्या कोई विचारधारा है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे समझना बहुत ही आसान है। देखिए, इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं समाजवादी सिद्धांत, जो पूरे समाज के भले की बात करते हैं। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये गांधी जी के विचारों पर हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो थोड़े मॉडर्न और लॉजिकल आइडियाज पर बेस्ड हैं। चलिए, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रीम वाले हिस्से पर, वो हिस्सा जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, बात करेंगे कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेदों की। और लिस्ट में सबसे ऊपर है अनुच्छेद 40। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने से जुड़ा है। ये राज्यों को ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें शक्तियां देने का निर्देश देता है। इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए। मतलब सरकार और कोर्ट के काम में दखल अंदाजी न हो। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है। 50 मतलब 50-50, शक्तियों का 50-50 बंटवारा, है ना सिंपल। और फिर है अनुच्छेद 51। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति का आधार है। ये कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये 3 अनुच्छेद 40, 50 और 51 एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर तैयारी करने वालों को होता है, वो है डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बीच का फर्क। चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सिंपल सा अंतर है, डीपीएसपी है भाग 4 में और इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती। ये सरकार के लिए बस निर्देश है। वहीं दूसरी तरफ मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कोर्ट उनकी रक्षा करेगा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे फटाफट कुछ ऐसे हाई इम्पैक्ट पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो सीधे एग्जाम हॉल में काम आएंगे। बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, स्रोत क्या है? आयरलैंड। दूसरा, लक्ष्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। तीसरा, सबसे जरूरी अनुच्छेद कौन से हैं? 40, 50 और 51। और चौथा, मौलिक अधिकारों से इसका अंतर क्या है? बस इतना कर लिया तो समझो ये टॉपिक तैयार है। चलिए, एक फाइनल और सुपर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये फ्लोचार्ट देखिए, सारी कहानी एक ही जगह पर है। डीपीएसपी मतलब भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ से लिया? आयरलैंड से। मकसद क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। और 3 की आर्टिकल्स कौन से? 40 में पंचायतें, 50 में शक्तियों का बंटवारा और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये रही फाइनल रिवीजन स्लाइड। इसका तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एग्जाम से ठीक पहले बस एक नज़र इस पर डालनी है और पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा।
तो याद रखिए, ज्ञान हासिल करना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करके सफलता पाना असली जीत है। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।